वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं 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 तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, राम श्रीराम जय राम।
जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम
राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। श्री काकभुसुंडी जी अपने पूर्व जीवन के प्रसंग सुना रहे हैं और उस जीवन यात्रा के दौरान कितने तरह की वृत्तियों में बदलाव होता है, किस तरह से कोई जीव इस जीवन यात्रा को करते हुए धीरे धीरे अंतःकरण को निर्मल बनाता है। तो वह प्रसंग हम लोग देख रहे हैं। जब ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ तो ब्राह्मण शरीर में रहते हुए उनको भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त हो गई थी। राम नाम का संकीर्तन करने लगे थे और सगुण उपासना उनके जीवन में आ गई थी। और अब उसी सगुण उपासना को प्रगाढ़ करने के लिए, उसी राम भक्ति को और गहराई से प्राप्त करने के लिए तो वो जगह जगह संतों के पास जाते, संतों के आश्रम में जाते और उनसे प्रार्थना करते कि आप मुझे भगवान श्री राम के सगुण रूप का रहस्य बताएं, आप मुझे वह मार्ग बताएं जिससे मैं भगवान को सगुण रूप में प्राप्त कर सकूं, इन चर्म चक्षुओं से उनका दर्शन कर सकूं, ऐसा उपाय बताइए। और जब कोई संत तत्व का उपदेश करते, जब कोई संत कहते कि ईश्वर सर्वभूत में अहई, ईश्वर जो हैं वो समूचे जगत में व्याप्त हैं, तो मुझे यह मत अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान को देखने की, भगवान को साक्षात प्राप्त करने की तो प्रबल लालसा जग गई थी, प्रबल जिज्ञासा पैदा हो गई थी। इसलिए भरी लोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनी हूँ निर्गुण उपदेशा। तो उनके भीतर यह बड़ी प्रबल इच्छा थी कि मैं पहले भगवान को सगुण रूप में देख लूं, एक बार इन नेत्रों से उनके दर्शन हो जाएं, उसके बाद मैं तत्व के विषय में श्रवण करूंगा। लेकिन अभी तत्व जिज्ञासा नहीं है। तो यह भी साधक की जीवन यात्रा का एक पड़ाव होता है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा करता है
तो उसके जीवन में एक पड़ाव, आरंभिक यह पड़ाव आता है कि वह भगवान को सगुण रूप में देखना चाहता है। जागृत ना सही तो स्वप्न में ही दर्शन हो जाए, है ना, लेकिन एक बार उनके दर्शन प्राप्त हो जाएं तो ये जो इच्छा है यह केवल साधारण व्यक्ति के ही मन में नहीं, बड़े बड़े संतों, बड़े बड़े ऋषियों के मन में इस तरह की इच्छा, इस तरह की कामना रहती है। और इसी कामना की पूर्ति के लिए भगवान कभी प्रकट भी होते हैं। आखिर महाराज मनु के हृदय में यही कामना थी कि मैं आपका सानिध्य प्राप्त करूं सगुण रूप में, पुत्र के रूप में। तो प्रभु जी ने उनकी इच्छा पूरी करी। और हमारे इतिहास में अनेक ऐसे संत हुए जिनको या तो उन्होंने पूरी जीवन लीला करते हुए सानिध्य प्रदान किया या कुछ क्षण के लिए दर्शन दिया। तो अगर किसी के हृदय में भगवान के सगुण रूप को प्राप्त करने की लालसा हो तो ये इच्छा भी बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची इच्छा है। अरे हमारे भीतर इच्छा ही कहाँ होती है? निर्गुण तत्व की तो बात दूर, सगुण रूप में दर्शन की इच्छा ही कहाँ होती है? तो इसलिए यह इच्छा भी बड़ी उदात्त इच्छा है। बोले कि मेरे मन में ये इच्छा थी, ये अभिलाषा थी कि एक बार मैं इन चर्म चक्षुओं से भगवान को भर आंख देख लूं और उसके बाद फिर मैं तत्व चिंतन भी करूंगा। इसी खोज में वो सुमेरु पर्वत पर गए। सुमेरु पर्वत पर एक वटवृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे लोमस ऋषि रहते हैं, वो वहां पर तपश्चर्या करते हैं। जब ये गए उनके पास में तो लोमस ऋषि ने पूछा कि आप किस लिए आए हैं? तो उनके सामने भी उन्होंने यही आत्मनिवेदन किया कि मैं प्रभु श्री राम जी का दर्शन करना चाहता हूं, आप मुझे उपाय बताइए, आप मुझे सगुण भक्ति का मार्ग बताइए। लोमस ऋषि तत्वज्ञानी थे, उन्होंने मुझे तत्व का उपदेश किया, लेकिन वो मुझे नहीं सुहाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं बार बार उनसे उत्तर प्रत्युत्तर करने लगा। कुछ समय तक तो वो सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर जब कोई शिष्य जिज्ञासा व्यक्त करे, ये हर शिष्य को अधिकार है, प्रत्येक जिज्ञासु को यह अधिकार है कि वह अपने गुरु से प्रश्न करे। बल्कि कई बार तो गुरु शिष्य को उत्साहित करते हैं प्रश्न करने के लिए। तो प्रश्न करने का अधिकार शिष्य को है, किंतु तर्क करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जो तर्क वितर्क होता है उसकी कोई इंतहा नहीं है, उसकी कोई मंजिल नहीं है। और जब हम तर्क करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी समझदार हैं। और समझदार होना तो अच्छी बात है, गुरु भी चाहेंगे कि शिष्य समझदार बने, इसमें कोई अनौचित्य नहीं है। लेकिन तर्क में कहीं ना कहीं अपनी समझदारी के प्रदर्शन की एक वृत्ति दिखाई देती है। और वहाँ फिर गुरु शिष्य के बीच जो संवाद है उसमें कहीं व्यवधान आने लगता है, उसमें रुकावट आने लगती है। इसलिए प्रश्न करने में और तर्क करने में अंतर होता है।
इसलिए भगवान शंकराचार्य जी एक जगह पर बोलते हैं, बुध जनैहि वादः परित्यज्यताम। विद्वानों के साथ में तर्क नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम समझदार हैं तो हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, तो फिर हम समझदार ही हैं। लेकिन अगर किसी गुरु के पास, किसी संत के पास हम जा रहे हैं तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विचार, कोई ज्ञान, कोई समझ प्राप्त करने की इच्छा है। तो फिर उसकी एक मर्यादा होगी, उसकी कुछ शर्तें होंगी। तो यहां पर क्या समस्या आ रही है? बोले कि मेरे भीतर सगुण भक्ति की इच्छा तो है और गुरु के प्रति मैं शरणागत भी हूं, लेकिन उस शरणागति के साथ साथ मेरे भीतर कुतर्क करने की वृत्ति भी है। और जब दीर्घ काल तक ऐसा होता है तो बोले कि फिर कोई ज्ञानी भी होंगे तो उन्हें भी क्रोध आ ही जाएगा। बोले उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने मुझे शाप दे दिया, सपद हो पक्षी चंडाला। ये तो पहले का शाप है। अच्छा जी, बोले कि हम तुमको जो बात बता रहे हैं तुम उस पर भरोसा नहीं कर रहे हो, और जब हम किसी की बात पर भरोसा नहीं करते तभी तो तर्क करते हैं। तो एक तरफ शरणागत भी होना चाह रहे हो, दूसरी तरफ कुतर्क करने की वृत्ति भी है, इसलिए तुम पक्षी हो जाओ, काक हो जाओ। तो काक होने का शाप दिया और बोलते हैं कि जैसे उन्होंने शाप दिया कुछ क्षण में ही वह मनुष्य देह छूट गया और काक शरीर को प्राप्त कर लिया। अच्छा, अब यहां पर चूंकि एक दीर्घ यात्रा हो चुकी थी ना, पूर्व जन्म में भी संत सेवा भी किया था, शिवाराधन भी किया था, तो एक लंबी अध्यात्म की यात्रा हो चुकी है। इसलिए हृदय में स्थिरता है, हृदय में एक गहराई है, गंभीरता है। तो बोलते हैं कि जब ऋषि ने हमें शाप दिया तो हमें उस शाप का कुछ भी बुरा नहीं लगा। क्यों बुरा नहीं लगा? क्योंकि हमारे भीतर यह वृत्ति आई कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण। इसमें ऋषि का कोई दोष नहीं है, तो शायद भगवान अभी मुझे इस योग्य नहीं समझते होंगे कि मैं भगवान का दर्शन प्राप्त करूं, अभी शायद और यात्रा बाकी होगी। इसलिए ऋषि के निमित्त से, ऋषि के वाणी से तो मुझे ये शाप दिलवाया। उस शाप को मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। और अब देखिए, जब ऋषि ने, अब जैसे एक क्षण के लिए क्रोध आया ना, जो सिद्ध संत होते हैं उनके मुख में भी कभी क्रोध के लक्षण दिख सकते हैं, लेकिन वो क्रोध स्थायी नहीं होता है। तो कुछ क्षण के लिए तो लोमस ऋषि के मन में क्रोध आया और उस क्रोध से उन्होंने शाप दे दिया, लेकिन शाप देते ही उनका क्रोध दूर हो गया। और जब क्रोध उनका चला गया तो अब उनको वात्सल्य भाव आने लगा और पश्चाताप करने लगे। बोलते हैं कि उनको अपने आप ही पश्चाताप होने लगा कि मैंने इसको शाप देकर के अच्छा नहीं किया। ये कोई इतना बुरा भी नहीं था, आखिर भगवान की सगुण भक्ति की याचना कर रहा था, तो ये कोई बुराई तो नहीं है, ये कोई बुरी बात तो नहीं है।
हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा सा कुतार्किक हो गया था, थोड़ा संदेह करने लगा था, लेकिन फिर भी श्राप दो दिया तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही दंड हो गया। तो बोलते हैं यहाँ पर, कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी, मन बच क्रम मुहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। 112वें दोहे के बाद की चौपाई हैं। तो बोले कि फिर श्राप देने के बाद उनकी मति को, उनकी बुद्धि को भगवान ने फिर से फेर दिया। अच्छा, तो क्या हुआ? बोले मुनि मति पुनि फेरी भगवाना, ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विसेखी। तो जब उन्होंने मेरे भीतर की शीलता को देखा, राम जी के चरणों में जो मेरी भक्ति थी उस भक्ति को देखा, तो उनको पश्चाताप होने लगा। बोलते हैं अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, विस्मित होकर के और वो पछताने लगे और बड़े प्रेम से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। सादर मुनि मुहि लीन बुलाई, बड़े आदर के साथ में उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बहुत तरह से मुझे सांत्वना दिया। मेरे सिर पर उन्होंने अपना हाथ रखा और बहुत तरह से मुझे समझाया। मम परितोष विविध विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। तब प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने मुझे राम मंत्र दिया और मंत्र दिया और इष्ट रूप के विषय में भी बताया। देखिए, बोलते हैं बालक रूप राम कर ध्यान, कह्यो मोहि मुनि कृपा निधान। कभी कभी साधक लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे जीवन में इष्ट, कोई एक इष्ट होना चाहिए, तो इष्ट का निर्णय कैसे करें? कभी कभी किसी के मन में प्रश्न होता है कि हम कोई मंत्र नहीं जप करते हैं, तो मंत्र का निर्णय कैसे करें? तो उसमें दो ही तरीके हैं। जीवन में अगर कोई सद्गुरु हैं, कोई संत हैं, तो उनसे पूछ लिया जाए, उनका आदेश ले लिया जाए, और नहीं तो फिर हमारा मन तो गुरु है ही है, तो अपने मन से निश्चय कर लिया जाए। तो यहाँ पर काकभूषुंडी जी बोलते हैं कि वो जो लोमस ऋषि थे, उन्होंने ही मुझे राम नाम का मंत्र भी दिया और इष्ट देव के रूप में भगवान के बाल रूप का ध्यान करने के लिए कहा उन्होंने। तो बोलते हैं बालक रूप राम कर ध्यान, कह्यो मोहि मुनि कृपा निधान। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही में तुम्हि सुनावा। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तव भाखा। तो लोमस ऋषि ने ही राम नाम का मंत्र दिया, लोमस ऋषि ने ही इष्ट देव का निर्णय कर दिया और उन्होंने ही मुझे रामचरित्र का श्रवण करवाया। तो इस तरह से काकभूषुंडी जी को जो विधिवत तरीके से राम कथा सुनने को मिली, रामचरित्र श्रवण करने को मिला, वो लोमस ऋषि से मिला। ऐसे बोलते हैं मुनि मोहि कछुक काल तह राखा। कुछ समय तक मुनि ने मुझे अपने पास ही रखा और रामचरित मानस तब भाखा। उन्होंने मुझसे रामचरित मानस की चर्चा करी। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। लोमस ऋषि ने कहा कि
यह जो रामचरित्र है 7 सोपानों वाला है यह, और यह जो 7 सोपानों वाला रामचरित्र मानस रूपी सरोवर है। देखिए यह जो रामचरित मानस है ना, इसकी तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरोवर से करी है। ये मानस क्या है, बोले एक सरोवर की तरह से। तो जो लोग कैलाश जाते हैं यात्रा पर, तो वहां पर एक मान सरोवर है। तो मानो कि यह जो रामचरित्र मानस है यह एक सरोवर है, और इस सरोवर में जो जल भरा हुआ है वो भगवान श्री राम जी के चरित्र का जल भरा हुआ है। चरित्र रूपी जल इस सरोवर में भरा हुआ है। इसलिए तो जब हमें सरोवर में स्नान के लिए जाना होता है तो उसमें क्या होते हैं, सीढ़ियां होती हैं। घाट जो बने होते हैं ना, सरोवर के चारों तरफ घाट बने होते हैं, तो वह जो घाट है उस घाट में सीढ़ियां बनी होती। तो सीढ़ियों को हिंदी में बोला जाता है सोपान। ठीक है, तो ये जो मानस रूपी सरोवर है, इस सरोवर में अवगाहन करने के लिए 7 सोपान है। इसलिए रामचरित मानस में कांड शब्द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बोलने को बोलते हैं बाल कांड, है ना, अयोध्या कांड, लेकिन गोस्वामी जी ने जो प्रयोग किया है वो प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान। तो कांड शब्द का अर्थ अलग है, सोपान शब्द का अर्थ अलग है। सोपान मतलब होता है सीढ़ियां। तो अगर सरोवर में स्नान करना है तो हमको एक सीढ़ी उतर के दूसरी, दूसरी उतर के तीसरी, तो कितनी सीढ़ियां, बोले 7 सीढ़ियां। गोस्वामी जी ने लिखा सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। ये जो 7 सोपान है ये बड़े सुंदर हैं, लेकिन इनको ज्ञान नयन निरखत मन माना, ये ऐसे समझ में नहीं आएंगे जब तक हमारे पास में उसको देखने की दृष्टि ना हो, ज्ञान के नेत्र ना हो। अच्छा, अब कांड शब्द का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ भी बता देते हैं। कांड बोलते हैं, बोले बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। तो कांड शब्द का अर्थ होता है गांठ। जैसे बांस होता है ना, बांस, तो बांस में पोर होते हैं और बीच बीच में गांठ होती है, तो जो गांठ होती है उसको बोलते हैं कांड। तो कभी कभी लोग क्या करते थे, बोले कहीं ऊंचाई में चढ़ना होता था तो बांस का सहारा लेते थे, तो उस बांस में जो गांठें होती थी उन गांठों के सहारे ऊपर चढ़ते थे। तो पंडित जी लोग कभी कभी पूजा करवाते समय पर तो एक मंत्र बोलते हैं, कांडात कांडात प्ररोहंती। ऐसे मंत्र आपने कभी सुना होगा, बोलते हैं कांडात कांडात प्ररोहंती। प्ररोहंती, प्ररोहण करना मतलब ऊपर चढ़ना। तो मानो कि हमको शिखर पर जाना है, शिखर पर परमात्मा रहते हैं, तो वहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले एक एक गांठ के सहारे ऊपर चढ़ना होगा, ऐसे। और अगर स्नान करने के लिए सरोवर में उतरना है तो 7 सोपान है, तो एक एक सोपान उतर करके उसमें स्नान करेंगे। तो ये अर्थ दोनों का है। तो यहां पर लोमस ऋषि ने क्या कहा, बोले कि ये 7 सोपान हैं और ये हमने भगवान शिव से प्राप्त किया था, वही हमने आपको सुनाया है। बड़े प्रेम से उन्होंने काकभूषुंडी जी को सुनाया। राम भगति जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिए तिन पाही। बोले कि ये जो राम कथा मैंने आपको सुनाई है, ये आप ऐसे किसी व्यक्ति को मत सुनाना जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम ना हो। ऐसा कह करके निज कर कमल परसी मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। बड़े प्रेम से उन्होंने मेरे सिर को स्पर्श किया, वात्सल्य दिया, और उनके मन में शाप देने की ग्लानि भी थी।
अब अगर आप इस झांकी को देख पा रहे हों तो कैसी झांकी है? मुनि ने शाप दिया तो काक योनि को प्राप्त हो गया, मतलब कौआ बन गए। तो अब काक भुसुंडी जी बैठे हैं कौए के रूप में लोमस ऋषि जी उन्हें राम कथा सुना रहे हैं लेकिन उनको ज्ञान पूरा है, स्मृति पूरी है। अच्छा, फिर राम भगति अविरल उर तोरे, बसी ही सदा प्रसाद अब मोरे। उन्होंने यह आशीर्वाद दे दिया कि मेरे प्रसाद से तुम्हारे हृदय में अब हमेशा भगवान की भक्ति रहेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। तो तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान हम दे रहे हैं। तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। जब तुम्हें मृत्यु की इच्छा हो तुम इस शरीर को छोड़ सकते हो। और तुमको ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इन सब का हम वरदान दे रहे हैं। तो लोमस ऋषि के अनुग्रह से काकभुसुंडी जी को ये सब कुछ प्राप्त हुआ। साथ ही उन्होंने यह भी आशीर्वाद दिया कि आप जिस आश्रम में रहोगे उस आश्रम में जो कोई भी व्यक्ति आएगा उसको सहज ही ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। जहीं आश्रम तुम बसब पुनि, सुमिरत श्री भगवंत, व्यापी तहन अविद्या, जो जन एक प्रजंत। काल कर्म गुण दोष सुभावो, कछु दुख तुम्हि न व्यापी काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। बिनु श्रम तुम जानब सब सो, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। सुनी मुनि आशीष सुनुमति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। सुनि नभ गिरा हर्ष मोहि भयो, प्रेम मगन सब संशय गयो। करि बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। हर्ष सहित यही आश्रम आयो, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायो। यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। करऊँ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। तब तब जाई रामपुर रहऊं, शिशु लीला बिलोकि सुख लहऊं। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवों खग भूपा। कथा सकल में तुम्हि सुनाई, काग देह जिहि कारण पाई। कह्यूं तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयो राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायऊं, गए सकल संदेह। भगति पक्ष हट करि रहूं, दीन्हि महाऋषि साप। मुनि दुर्लभ बर पायऊं, देखहु भजन प्रताप। बोलते हैं कि मैं कौआ बन गया था, काक योनि में आ गया था, और इस काक शरीर में रहते हुए ही मुझे लोमस ऋषि से राम कथा सुनने को मिली। इस काक शरीर में रहते हुए ही मुझे
भगवान की भक्ति प्राप्त हुई और निश्चित रूप से किसी समय पर तो भगवान का दर्शन भी प्राप्त हुआ। तो चूंकि काक शरीर में रहते हुए मुझे भगवत कथा, भगवत दर्शन, भगवत भक्ति ये सब प्राप्त हुए, इसलिए मुझे इस शरीर से बहुत प्रेम है। ये हमारे अध्यात्म शास्त्र का, वैदिक चिंतन में हमारे अध्यात्म शास्त्रों का एक बड़ा विलक्षण विषय है, जहां पर कि प्रत्येक प्राणी को अधिकारी समझा गया, केवल मनुष्य ही नहीं। हमने पिछले सत्संग की कक्षाओं में भी निवेदन किया कि ये केवल वैदिक चिंतन है, केवल हमारा शास्त्रीय चिंतन है, जहां पर कि ये महत्वपूर्ण नहीं माना गया कि जब तक मनुष्य देह प्राप्त ना हो तब तक हम अध्यात्म की योग्यता अर्जित नहीं कर सकते हैं, ऐसी शर्त नहीं लगाई गई। और इसलिए हम अपने शास्त्रों में देखते हैं तो एक कौआ, काक योनि कोई बहुत बहुत उत्तम योनि हो ऐसा नहीं है, उसकी वाणी में कोई बहुत माधुर्य हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्र उस योनि को भी वो महिमा प्रदान करते हैं, वो उत्कृष्टता प्रदान करते हैं कि कोई जीव कौवा बन करके भी, गिद्ध बन करके भी भक्ति प्राप्त कर सकता है। मूल स्वभाव तो यह है कि वो जीव है, वो जीव किस शरीर में है उस शरीर की उतनी बहुत महत्ता नहीं है। और आप जब विभाजन की ओर जाओगे ना, तो विभाजन तो फिर इतना हो जाएगा कि बहुत विरले ही कोई होंगे जिनको ये सारे अधिकार प्राप्त हों। फिर मनुष्यता तक भी कहाँ बात रुकती है, फिर मनुष्यों में भी कहा जाएगा कि इसमें केवल पुरुषों का अधिकार है, फिर पुरुषों तक भी बात ना रुके, इसमें केवल ब्राह्मणों का अधिकार है। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन की ओर जाओगे, विभाजन की ओर जाओगे, तब तो फिर बहुत सारे शर्तें लग जाएंगी। और कर्म के क्षेत्र में आदमी की योग्यता के आधार पर कर्म का निश्चय होता है, वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन जहां तक अध्यात्म की बात है, जहां तक मुक्ति की बात है, तो वहां कोई शरीर की महत्ता नहीं होनी चाहिए। और ये हम देखते हैं इन प्रसंगों से। काकभुसुंडी जी से यही प्रश्न किया गया था कि आप कौवा शरीर में क्यों हो, और इस शरीर में रहते हुए आपको इतने कल्प बीत गए, आपका शरीर बदला क्यों नहीं? तो बोलते हैं कि मुझे इसी शरीर में रहते हुए भक्ति की प्राप्ति हुई। संकेत यह है किसी भी शरीर में, किसी भी अवस्था में, किसी भी योनि में हमें मुक्ति का अधिकार प्राप्त है। बोलते हैं, सुनी नभ गिरा हर्ष मुहि भयऊ, प्रेम मगन सब संशय गयऊ, करी बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई, हर्ष सहित यही आश्रम आयो। बोलते हैं कि मुझे जब वहां भक्ति प्राप्त हो गई, गुरु की कृपा प्राप्त हो गई, कुछ वर्ष समय तक मैं वहां रहा, फिर वहां से ये प्रसंग कहां चल रहा था? सुमेरु पर्वत पर, ठीक वहीं पर लोमस ऋषि से मुलाकात हुई थी, वहां कुछ समय पर रहे, और फिर वहां से अभी चर्चा कहां चल रही है? नीलगिरी पर्वत पर। तो क्या बोल रहे हैं काकभुसुंडी जी? हर्ष सहित यही आश्रम आयो। फिर सुमेरु पर्वत से मैं प्रसन्नता पूर्वक इस जगह पर आ गया। किस जगह? जहां पर चर्चा हो रही है अभी काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी के मध्य में वो चर्चा हो रही है नीलगिरी पर्वत पर। तो बोलते हैं मैं यहाँ नीलगिरी पर्वत में आ गया
और यहाँ आए हुए मुझे कितना वक्त बीत गया। बोलते हैं बीते कल्प 7 अरु 20 27 कल्प बीत गए इस नीलगिरी पर्वत पर रहते हुए। और जब जब अवधपुरी रघुवीरा धरहि भगत हित मनुज शरीरा। भगवान का अवतरण हर कल्प में होता है, क्योंकि हर कल्प में त्रेता युग आता है, द्वापर युग आता है। तो बोले हर कल्प में जब जब भगवान अयोध्या में अवतरित होते हैं तब तब 5 वर्ष की आयु तक भगवान के मैं अयोध्या में ही जाकर के रहता हूँ, उनके दर्शन प्राप्त करता हूँ, उनका जूठन खाता हूँ और फिर मैं इस आश्रम में आ जाता हूँ। तो इस तरह से बोलते हैं कि आपने जो हमसे प्रश्न किया था, कथा सकल में तुम्हें सुनाई, काग देह जेहि कारण पाई। जिस वजह से मुझे काग शरीर मिला वो मैंने आपको सुना दिया। ताते यह तन मोहि प्रिय, इसलिए मुझे यह शरीर बहुत प्रिय है। भयउ राम पद नेह, क्योंकि इसी शरीर में रहते हुए मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ। निज प्रभु दर्शन पायऊं गए सकल संदेह, इसी शरीर में रहते हुए मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और मेरे हृदय के सारे संदेह निवृत्त हो गए, इसलिए इस शरीर से मुझे बहुत प्रेम है। इस तरह का जब प्रसंग गरुड़ जी ने सुना है तो गरुड़ जी को बड़ा आनंद हुआ। बोलते हैं सुनी भसुंडी के बचन भवानी, बोले गरुण हर्षि मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। सुनिउ पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लह्यु विश्रामा। एक बात प्रभु पूछूं तो ही अब एक बात और पूछना है, हालांकि एक के बाद अभी और बातें आएंगी, लेकिन वो प्रश्न से प्रश्न निकलते हैं और इसी से फिर शास्त्र का विस्तार होता है। तुमने निवेदन किया आरंभ में ही कि जिज्ञासा को व्यक्त करने में कोई समस्या नहीं है, प्रश्न करना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए। तो बोलते हैं कि बड़ा आपका अनुग्रह है, मुझे भी ज्ञान प्राप्त हुआ। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं, एक बात प्रभु पूछूं तो ही, कहु बुझाई कृपा निधि मोहि। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। हमने संतों से सुना है कि सबसे उत्तम अगर कोई वस्तु है तो वह तो ज्ञान है। और लोमस ऋषि तो आपको ज्ञान दे रहे थे, तो उस समय आपने ज्ञान का उतना आदर नहीं किया था, आपने भक्ति को ज्यादा महत्व दिया था। तो अब ये प्रश्न पूछने जा रहे हैं, देखिए क्या बोलते हैं। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहो गोसाई, नहीं आदरे हो भगति की नहीं। लेकिन जब वो आपको ज्ञान दे रहे थे तब आपने ज्ञान का उतना आदर नहीं किया जितना आप भक्ति का आदर कर रहे थे। सोई मुनि तुम सन कहो गोसाई, नहीं आदरे हो भगति की नहीं। ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता। तो आप हमें यह बताइए कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। बड़ा प्रश्न कर दिया, बड़े मौके से प्रश्न किया है। क्योंकि इसी समय पर कागभूषुंडी जी ने ये बात कही है कि मुझे इसी शरीर में रहते हुए भक्ति की प्राप्त हुई और गुरु के प्रति अब आदर भाव भी है। तो गुरु तो आपको ज्ञान दे रहे थे, तब आपने ज्ञान नहीं लिया। तो बोलते हैं ज्ञानी भक्ति ही अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। सुनी उरगारी वचन मुख सुख माना, सादर बोले काक सुजाना। देखिए बोलते हैं भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ
मुनीस कहहि कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंगवर। बोलते हैं कि जरूर उनको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा ऐसा प्रश्न सुन करके। बोलते हैं किसी समय पर मेरे मन में यह वृत्ति थी कि ज्ञान उत्कृष्ट नहीं है, भक्ति उत्कृष्ट है, लेकिन आज मेरा निर्णय यह है कि ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान ही भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। ज्ञान और भक्ति दोनों ही सांसारिक दुखों से हमें निवृत्त करते हैं, लेकिन बड़े बड़े दूसरे ढंग से यहां पर काकभूषुंडी जी ने एक बात कही है। तो बोलते हैं लेकिन फिर भी अंतर है, अंतर नहीं भी है लेकिन फिर भी अंतर है। क्या अंतर है जी? तो बोलते हैं देखिए ये जितने शब्द हैं कौन कौन से शब्द? ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, ये सारे शब्द कैसे हैं? बोले ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग है ना। भक्ति जो है, भक्ति शब्द बोलेंगे तो स्त्रीलिंग होगी। अच्छा, अब काकभूषुंडी जी के व्याख्यान का आप ढंग देखना कैसे व्याख्या करते हैं। बोले कि ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, आप किसी स्त्री का ज्ञान नाम नहीं रखोगे, है ना, भक्ति नाम रख दोगे। तो ये जो ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान है, ये सब कौन है? बोले सब पुरुष हैं। अच्छा जी, ये सब पुरुष सुना हुआ ही जाना। बोले ये सब पुरुष हैं, और पुरुष के सामने ये जो माया है ये बहुत प्रबल हो जाती है। माया स्त्री है, तो क्या बोलते हैं? पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। पुरुष त्यागी सक नारी ही, जो विरक्त मति धीर, न तु कामी विषयावस, विमुख जो पद रघुवीर। बोले कि ये जो पुरुषवाचक हैं ये सब के सब माया रूपी स्त्री के सन्मुख कई बार तो सरेंडर कर देते हैं, प्रबल नहीं रहते हैं। लेकिन भक्ति स्त्री रूपणी है और माया भी स्त्री रूपणी है। तो मोह न नारी नारी के रूपा। क्या बोलते हैं? यहां न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं, मोह न नारी नारी के रूपा। बोले जो स्त्री है वह स्त्री के ऊपर मोहित नहीं होती, लेकिन पुरुष होगा तो वह स्त्री के ऊपर मोहित हो जाएगा। अब ज्ञान, वैराग्य, योग ये सब पुरुष हैं, तो माया के सामने ये मोहित हो जाएंगे। लेकिन अगर भक्ति होगी तो वो मोहित नहीं होगी। इसलिए अगर माया से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले भक्ति के सहारे रहना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति सरेंडर नहीं करेगी। देखिए ऐसे बोलते हैं, मोह न नारी नारी के रूपा, पन्न गारी यह रीति अनूपा, माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। सब लोग जानते हैं कि माया भी नारी वर्ग की है और भक्ति भी नारी वर्ग की है। लेकिन माया और भक्ति इन दोनों में एक अंतर है। वो अंतर क्या है? बोले अंतर ये है कि भगवान के सामने जब ये दोनों जाती हैं, भक्ति भी जाती है और माया भी जाती है, तो भक्ति को तो भगवान बिठाते हैं अपने सिंहासन पर, और माया को बोलते हैं तुम नृत्य करो। तो उसको बना देते हैं नर्तकी, और भक्ति को बड़ा आदर देते हैं।
इसलिए माता जानकी जी भक्ति स्वरूपा है ना, क्लेश हारिणी, क्लेश का हरण करती है। तो इसलिए जो जीव माया में पड़ा हुआ है, इसका आध्यात्मिक रहस्य देखना, ये स्त्री पुरुष बताने में कोई बहुत प्रयोजन नहीं है। मुख्य प्रयोजन ये है कि अगर कोई मनुष्य, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो शरीर से, मुख्य रूप से मनुष्य की बात है, या कोई भी प्राणी हो, अगर वह अभी माया के भीतर है, माया के अधीन है, तो उस माया से बाहर निकालने का कार्य भक्ति करेगी। ज्ञान में यह संभावना है कि वह कहीं भी फिसल जाए। और जैसे कि हम आरंभ में निवेदन किया था हमने, कि कभी कभी केवल ज्ञान का श्रवण करने में अथवा केवल ज्ञान का अर्जन करने में अहंकार के बढ़ने की संभावना रहती है, और यह अहंकार स्वयं माया का एक पुत्र है ऐसे। लेकिन जो भक्ति है वह व्यक्ति को विनम्र बनाती है, भक्ति व्यक्ति को झुकना सिखाती है। इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि जीवन में अगर उपासना नहीं है, जीवन में अगर भक्ति नहीं है और केवल ज्ञान चर्चा है, तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो समतत्व प्रकट होना चाहिए वो कई बार नहीं होता है। ज्ञान होगा, विचार की प्रखरता होगी, लेकिन केवल विचार की प्रखरता से आध्यात्मिक यात्रा नहीं होती है। जब तक जीवन में संतत्व की स्थापना ना हो, और कोई निर्मल हृदय का संत हो ना, कोई मधुर वाणी बोलने वाला कोई संत हो, तो अगर बहुत वैचारिक प्रखरता न भी हो तब भी हमारा चित्त उनसे प्रभावित होता है। क्योंकि भीतर अगर परमात्मा का प्राकट्य हुआ है तो उसकी जो अभिव्यक्ति है वो मधुरता के रूप में होगी, माधुरी के रूप में होगा। तो जीवन में भक्ति और ज्ञान ये अगर साथ साथ चलें तब तो व्यक्ति माया से बच के रहेगा। नहीं तो अगर भक्ति का आश्रय नहीं है, और हम देखते हैं, ये कोई केवल शास्त्रीय बात नहीं है बल्कि ये हम सभी अपने जीवन में देखते हैं कि कई बार ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है कि जो ज्ञान चिंतन कर रहा है, जो ब्रह्म चिंतन कर रहा है, उसे भक्ति की क्या आवश्यकता है। आप जरा सोचिए, हमारे इतिहास में भगवान शंकराचार्य जी से बड़ा अद्वैत का ज्ञानी कौन हुआ? अद्वैत तत्व के जो प्रामाणिक आचार्य हैं वो भगवान भाष्यकार भगवान शंकराचार्य, और उनके स्तोत्र पढ़िए आप, भक्ति परक जो स्तोत्र हैं, इतने मधुर स्तोत्र हैं, इतनी शरणागति है भगवान के प्रति, इतना प्रेम है कि उनके जैसा कोई प्रेम ही नहीं दिखेगा। इसलिए ये दोनों अलग अलग पथ नहीं है, अलग अलग मार्ग नहीं है कि अगर कोई ज्ञान चिंतन कर रहा है तो उसको उपासना करने की आवश्यकता नहीं, और कोई उपासना कर रहा है तो उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है। ये सब आधी अधूरी बातें हैं। देखिए जी, हम जिसको जानते हैं, जिसकी महिमा को जानते हैं, अगर उससे हम प्रेम न करें तो उसकी महिमा का हमारे जीवन में क्या लाभ है। कोई बहुत महिमावान है, बहुत ऐश्वर्यशाली है, हम जानते हैं उसकी महिमा को, लेकिन हमारा उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, तो उसकी उस महिमा का हमारे जीवन में कोई लाभ होगा क्या? नहीं होगा। तो किसी की महिमा को जानना ही, किसी के महात्म्य को जानना ही तो क्या है? ज्ञान है।
ठीक है। और ऐसे महिमावान से प्रेम करना क्या है? भक्ति है। तो परमात्मा की महिमा जानते हैं लेकिन उनसे प्रेम नहीं किया, तो अभी हमारे जीवन में जो आनंद का उत्कर्ष होना चाहिए वो नहीं होगा। अच्छा, कोई कहे कि मैं प्रेम बहुत करता हूं, मेरे जीवन में भक्ति है और मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति बिल्कुल ना समझे। क्यों ना समझे? क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं, क्या हमारी कोशिश ये नहीं रहती है कि हम उसके विषय में जाने? अनजाने किसी को पकड़ लिया और बोले मैं प्रेम कर रहा हूं तुमसे। जब हम प्रेम करने लगते हैं तो हमारी यह कोशिश होती है कि हम उसके विषय में सब कुछ जानें, और जानने के लिए हम सतत प्रयत्न करते हैं। तो हम भगवान से प्रेम तो करें, लेकिन उनको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। हम आपको जानना नहीं चाहते हैं, आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या आपसे प्रेम बहुत करते हैं? आप चुप रहना, बोलना मत, लेकिन आपसे प्रेम बहुत करते हैं। जब लोग कहते हैं कि अरे ये गीता तो गूढ़ ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान किसका है? भगवान का दिया हुआ है ना। जिस भगवान की हम उपासना कर रहे हैं, जिनको हमने अपना इष्ट बनाया हुआ है, वो उन्हीं की वाणी है ना। तो जब हम ये कहें कि मैं आपकी उपासना करता हूं, आपसे प्रेम करता हूं, आपकी अष्टयाम सेवा करता हूं, लेकिन मुझे गीता में रुचि नहीं है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम? आपकी वाणी में मुझे कोई रुचि नहीं है। तो दोनों अधूरी बातें हैं, ऐसे काम नहीं चलता है। तो जिनसे प्रेम करते हैं उनको अधिक से अधिक जानने की इच्छा, और जानना इसको बोलते हैं ज्ञान। और जिसके महात्म्य को हम जानते हैं, उससे व्यक्तिगत संबंध, उससे प्रेम, इसको बोलते हैं भक्ति। तो इसलिए दो अलग अलग पथ कैसे हो गए जी? ये दो अलग अलग मार्ग कैसे हो गए? ये तो साथ साथ ही चलेंगे तब भी पूर्ण होंगे। केवल जानकारी हो, प्रेम ना हो तो जानकारी अधूरी है, और प्रेम है लेकिन कुछ जानते नहीं हो उसके विषय में, तो प्रेम अधूरा है। इसलिए इन दोनों का साहचर्य जरूरी है। लेकिन यहां पर काकभूषुंडी जी ने यह प्रतिपादन किया कि भक्ति के सहारे व्यक्ति माया के प्रभाव से बचा रहेगा। अगर वह केवल योग का आश्रय ले, बड़े बड़े योगियों को माया में उलझते हुए देखा जाता है, बड़े बड़े चिंतनशील लोगों को माया में उलझते हुए देखा जाता है। इसलिए बोलते हैं माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जाने सब को, पुनि रघुबीर ही भगति पियारी। देखिए कैसे काकभूषुंडी जी बोलते हैं, बोले ये भगति जो है रघुवीर जी को बहुत प्रिय है। पुनि रघुबीर ही भगति पियारी, और माया खलु नर्तकी बिचारी। बोले माया तो बेचारी नर्तकी है। इसलिए अगर किसी को भगवान को अपने अनुकूल बनाना है तो उन्हें भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। इसलिए यह भक्ति से माया बहुत डरती है। अच्छा, अब यहां पर 116वें दोहे के बाद हम आपको विषय बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा किसी किसी चौपाई में संकेत भी करेंगे। 116 दोहे से लेकर के और 119वें दोहे तक काकभूषुंडी जी ने ज्ञान के पथ का निरूपण किया।
किसका निर्वचन किया? ज्ञान का पथ क्या है। अगर कोई साधक ज्ञान के मार्ग पर जाना चाहे तो वो मार्ग कैसा है, उस मार्ग में कौन कौन से पड़ाव आते हैं, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, इसका निरूपण यहाँ पर किया। और निरूपण करते हुए ये भी बोल दिया, हम कुछ कुछ चौपाइयाँ देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा आगे चल के एक चौपाई देख लेते हैं। 118वें दोहे के बाद एक चौपाई है जहाँ पर बोलते हैं कि देखो, यह जो ज्ञान का पथ है, ये पथ इतना इतना धारदार है कि जैसे वो तलवार होते हैं ना, तलवार की जो धार होती है, तो अगर कोई तलवार की धार पर चले तो उसे कितना सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर पैर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो कट जाने की संभावना है। क्या बोलते हैं? ज्ञान पंथ कृपान कई धारा। ये जो ज्ञान का मार्ग है, यह कृपान की धार है, परत खगेश होई नहीं बारा। अगर एक बार कोई इस धार से गिर गया तो फिर उसका बचना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो ये चौपाई आप हम फिर वापस पीछे चलते हैं तो लेकिन ये जो ज्ञान का मार्ग है, ये मार्ग कैसा है? तो जब हम मार्ग में यात्रा करते हैं तो उसमें दो तीन चीजें होती हैं। एक तो मार्ग की यात्रा पर हमें कुछ पाथेय की आवश्यकता होती है। पाथेय समझते हैं ना? पाथेय माने रास्ते के लिए जो जरूरत की चीजें हैं, वो चाहे खाने पीने की वस्तुएं हों, चाहे वो पैसा हो, धन हो, जो हमारे रास्ते को सुगम बनाने के लिए जरूरी चीजें हैं, उनको बोलते हैं पाथेय। दूसरा है वो मार्ग, तो हमें मार्ग की जानकारी हो। तीसरा है उस मार्ग में आने वाली बाधाएं, तो उन बाधाओं की जानकारी हो। अब जैसे जब कोई पहाड़ों पर जाना चाहता है, आप मानसरोवर की यात्रा पर जाना हो तो पहले ही पता करते हैं कि इस सीजन में वहाँ कितनी सर्दी होगी, वहाँ कितने कपड़े लेकर के जाना है, वहाँ क्या क्या दवाइयाँ लेकर के जाना है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो एक तो मार्ग, दूसरा मार्ग का पाथेय, तीसरे मार्ग में आने वाली बाधाएं। इन सब का किसी के पास में ज्ञान है, ये चीजें हैं, तो उसकी जो यात्रा है वह सुगम रहेगी। हमारे पास में संपत्ति खूब है, लेकिन हमको रास्ते का ज्ञान नहीं है, तो भटकना निश्चित है। रास्ते को हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वहां बीच बीच में कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, उन बाधाओं का हमें बोध नहीं है, तो बीच में कहीं भी रुकावट आ सकती है। रास्ते का ज्ञान भी है, बाधाओं की जानकारी भी है, लेकिन हमारे पास उचित मात्रा में धन नहीं है, पाथेय नहीं है, तो परेशानी आ सकती है। तो इसी तरह से जब हम ज्ञान के मार्ग पर चल रहे होते हैं तो इस मार्ग में कौन कौन से पड़ाव आ सकते हैं, कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं, इसका बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर निर्वचन किया है काकभूषुंडी जी ने। देखिए, आरंभ करते हैं, कुछ कुछ चौपाइयां ही देखेंगे। सुनो तात यह अकथ कहानी। यह जो ज्ञान की कहानी है, यह बड़ी अकथ है। सुनो तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ये कहानी समझ में तो आती है, लेकिन बखान करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर बखान करना मुश्किल है तो आप क्यों कर रहे हो बखान? बोले इसलिए कर रहे हैं कि आप जानना चाहते हो, तो कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा। और कहाँ से आरंभ करते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन मल सहज सुख राशि।
ये चौपाई तो प्रायः लोगों को याद रहती है, बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखिए बहुत सुंदर चौपाई है यह, जहाँ पर काकभूषुंडी जी बोलते हैं कि यह जो साधक है, जो साधना करना चाहता है, यह साधक भी वस्तुतः परमात्मा का ही रूप है। हम अगर अपने शरीर इंद्रियों को भुला करके और केवल अपने भीतर की जो चैतन्य सत्ता है उस पर ध्यान केंद्रित करें, तो जो चैतन्य सत्ता हमारे भीतर है वही परमात्मा है। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा है, ऐसा हम सुनते हैं। क्या हमें अपने अस्तित्व का भान नहीं है? मैं हूं ऐसा हमें नहीं मालूम है। अस्तित्व को बोलते हैं सत। अच्छा, आप में से किसी को कभी ये अनुभव हुआ कि अभी मैं नहीं हूं? नहीं हुआ ना? बोले सुसुप्ति में तो नहीं होता, लेकिन सुसुप्ति में तो हम बोल भी नहीं सकते कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं नहीं हूं। अगर हम ये बोले कि मैं नहीं हूं, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है, तो जिसको अनुभव हो रहा है वो रहेगा कि नहीं रहेगा? इसलिए नहीं कश्चित प्रतीयात ना हम अस्मीति। आचार्यों ने कहा किसी भी व्यक्ति को इस बात की अनुभूति कभी नहीं हो सकती है कि मैं नहीं हूं। बोले जब मेरा जन्म हुआ उसके पहले तो मैं नहीं था। मैं नहीं था ये किसने बताया? मैं नहीं था ये माता पिता ने बताया। क्या हमें इस बात की स्मृति है कि मैं नहीं था? क्योंकि स्मृति तो उसी की होती है जिसका हमने अनुभव किया हुआ। अच्छा, जब कोई कहे कि मृत्यु के बाद तो मैं नहीं रहूंगा, तो मैं नहीं रहूंगा इसको कौन जानेगा? मैं तो नहीं जानूंगा ना, दूसरे ही जानेंगे कि ये नहीं है। इसका मतलब अपने नहीं होने की अनुभूति किसी को कभी नहीं हो सकती। हमको जब भी कोई अनुभूति होगी अपने होने की ही अनुभूति होगी, ठीक है? और अपने सतत होने की अनुभूति होगी। देखिए, बचपन से लेकर के आज तक शरीर न जाने कितने रूपों को धारण किया, कितनी बार बदला, लेकिन इस शरीर के निरंतर परिवर्तनशील रहने पर भी भीतर से मैं नाम की जो चीज है उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं। देखिए, हम ये बोल सकते हैं मेरा स्वभाव बदल गया, ठीक, मेरी पसंद नापसंद बदल गई, मेरा शरीर बदल गया, मेरा जीने का ढंग बदल गया, मेरी समझ बदल गई, तो ये सब मेरी हैं। मैं नहीं, तो मैं बदल गया ये किसी को अनुभूति नहीं होगी। तो इसलिए मैं सतत हूं, इसको बोलते हैं सत। सत माने होना। अच्छा, मैं हूं इसको जानता कौन है? बोले आओ तुमको एक बात बताता हूं। कोई मित्र आया आकर के बोला तुमको एक बड़ी रहस्य की बात बताता हूं। क्या रहस्य की बात बताते हो? तो तुमको पता है क्या कि तुम हो? तो मैं हूं ये कोई दूसरा तो नहीं बताता ना। मैं जानता हूं कि मैं हूं,
तो ये जो ज्ञप्ति है, ज्ञान है, इसी को बोलते हैं चित्त। मैं हूं ये सत, और मैं जानता हूं कि मैं हूं ये चित्त। और तीसरी चीज है आनंद। आनंद की अभिव्यक्ति होती है प्रेम के रूप में। तो इस सृष्टि में हम सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हैं? अगर कोई ईमानदारी के साथ में इस बात की खोज करे तो वो ये पाएगा कि हम सबसे ज्यादा खुद से प्रेम करते हैं। पक्की बात है। आप डरना मत, कोई आपको चैलेंज नहीं करेगा कि आज तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते। इस बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये एक सत्य है, यथार्थ है, नैसर्गिक सत्य है। ये कोई बाहर से इंपोज किया हुआ सत्य नहीं है। सबसे ज्यादा अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो हम अपने आप से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? ये खोज होनी चाहिए क्यों करते हैं। क्योंकि व्यक्ति प्रेम वहीं करता है जहां उसको आनंद मिलता है। जो व्यक्ति वस्तु स्थान व्यक्ति को दुख देने लगे, उस दुखद व्यक्ति वस्तु स्थान से बहुत लंबे समय तक प्रेम नहीं रहता है। ये कुछ मनोवैज्ञानिक यथार्थ हैं। फिर प्रेम जबरदस्ती करना पड़ता है, वो सहज नहीं होगा, वो मजबूरी में होगा, कहने के लिए होगा। लेकिन प्रेम की जो सहज अभिव्यक्ति है वह तो आनंद में ही होगी। तो अगर हम अपने आप से सहज प्रेम करते हैं बिना किसी निमित्त के, क्या हम अपने आप से इसलिए प्रेम करते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं? क्या हम इसलिए प्रेम करते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, कि हम बहुत संपन्न हैं? अत्यंत विपन्न व्यक्ति भी अपने आप से बहुत प्रेम करता है। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो सहज स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। चाहे भले इस बात की हमें स्मृति ना हो, इस बात की हमें याद ना हो, इस बात का हमें बोध ना हो, लेकिन फिर भी हमारा जो अस्तित्व है वो आनंदमयी है। तो इसलिए परमात्मा का जो लक्षण हम सुनते हैं शास्त्रों में, परमात्मा कौन है? बोले सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा है। और हम जब अपने आप का निरीक्षण परीक्षण करेंगे तो हम भी अपने आप को सच्चित आनंद रूप में ही पाएंगे। तो जो समुद्र का चरित्र होता है वही समुद्र के एक जल कण का भी चरित्र होता है ना। जो रासायनिक समीकरण समुद्र के जल के होंगे वही उस समुद्र के एक छोटे से बिंदु के भी होंगे। तब उसको बोलेंगे क्या? ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश है। तो इसलिए जो ईश्वर के गुण होंगे वही जीव में भी होंगे। जब तक ये पूरा विचार नहीं करेंगे ना, विवेक नहीं करेंगे, तब तक ये पंक्ति समझ में नहीं आएगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखिए तीनों शब्दों का प्रयोग कर दिया गोस्वामी जी ने। क्या बोलते हैं? अविनाशी। अविनाशी माने सत, ठीक। फिर क्या बोलते हैं? चेतन, चेतन भी बोल दिया। फिर आगे क्या बोलते हैं? सहज सुख राशि। सुख माने आनंद। तो जो परमात्मा के स्वभाव में है सच्चित आनंद, वही जीव के स्वभाव में भी है
सच्चित आनंद। इसलिए परमात्मा का अंश कौन है? बोले जीव। तो बोले आप अंश क्यों बोल रहे हो जी? आप परमात्मा ही बोल दो। परमात्मा का अंश क्यों बोल रहे हो? बोले अंश इसलिए बोल रहे हैं कि तात्विक रूप से इसके गुण धर्म तो वही हैं। तात्विक रूप से जो गुण धर्म सागर के हैं वही जलबिंदु के भी हैं। लेकिन सागर में जहाज चल सकती है, जलबिंदु में नहीं चल सकती। सागर में लहरें आ सकती हैं, जलबिंदु में नहीं आ सकती। तो इसलिए जो परमात्मा है वो तो सर्वशक्ति है, वो सर्वज्ञ है, वो सृष्टि का कर्ता है, लेकिन जीव में वो सामर्थ्य नहीं है। तो ये व्यावहारिक दृष्टि से तो जीव और ईश्वर में भेद है, लेकिन परमार्थ दृष्टि से, तत्व दृष्टि से भेद नहीं है। ये बात थोड़ी सी समझ में आई? सरल है, इतनी कठिन बात नहीं है। तो व्यावहारिक दृष्टि से निश्चित रूप से जीव और ईश्वर ये अलग अलग होंगे, और उस संदर्भ में जीव ईश्वर का भक्त हो सकता है, सेवक हो सकता है। लेकिन जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन तत्वबोध हो जाएगा, उस दिन जो परमात्मा है वही मैं है, इस तरह से। लेकिन इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए, इस ज्ञान की यात्रा के लिए भक्ति के सहारे की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो एक ही चौपाई पर चर्चा किया हमने। ये विस्तार से आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़िएगा। तो 3 दोहे में ज्ञान का मार्ग कैसा है उसकी चर्चा प्रभु जी ने की है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने काकभूषुंडी जी के माध्यम से ये चर्चा की है। बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही प्रेरणादायी प्रसंग है, लेकिन एक एक चौपाई हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं यहाँ पर। आज का सत्र यहीं पर संपन्न करते हैं। और आपको मालूम है कि यह जो सत्संग सत्र है ये 21 दिन का सत्संग सत्र था। 21 दिन में से आज 20वां दिन है। तो कल इस सत्र का समापन दिवस रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।